हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आप ही के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेने वाली हूँ, उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जो स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ज़्यादातर यही क्वेश्चन अब कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, पूरा मार्च का मंथ चला गया है और अभी तक नेट के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म नहीं आए हैं, तो फिर हम अब क्या करें। तो देखिए स्टूडेंट, पहले जो था कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो तो फिल करा लिए गए थे, लेकिन एग्ज़ाम को होने में पूरा ईयर चला गया था। और पिछले 2 साल से हमने देखा कि ईयरली एक ही बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है। लेकिन अब क्या है, चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन आ गई है। तो अब आप ये मान के चलिए कि अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो आपके पास सितंबर या अगस्त के एंड तक आपका जो एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट करा लेगा। यानी कि जब एप्लीकेशन फॉर्म एक बार आ जाएंगे तो उसके बाद आपके पास मैक्सिमम 3 to 4 मंथ आपके पास प्रिपरेशन के लिए रहेंगे। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए फिर हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप रॉन्ग हैं। ऐसा ना करें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, उसमें कोई चेंज ना लाएं। क्योंकि देखो, ये जो सिलेबस है नेट के का वो इतना वाइड है कि आप उन 3-4 मंथ में उसकी प्रिपरेशन करो, उसको रिवाइज़ करो, साथ साथ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो। फिर आपके ऊपर क्या है, लोड आ जाता है, बहुत और बर्डिंग हो जाती है और आप क्या है, स्ट्रेस लेने लगते हो और जो परफॉर्मेंस है आपकी वो उतनी 100% नहीं हो पाती। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, बेशक थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर। तो इससे क्या होगा कि जो फॉर्म है आने तक आप अपना सिलेबस कर लोगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आपने इसको तैयार कर लिया है और अब चीज़ें आसान हो जाएगी। तो उससे गिव अप करने की बजाय, एप्लीकेशन फॉर्म का इंतज़ार करने की बजाय आपके लिए सही रहेगा कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको पढ़ें ज़रूर। ऐसा नहीं है छोड़ दें, एकदम उससे ध्यान ही हटा लें और एप्लीकेशन फॉर्म का इंतज़ार करते रहें, तो ऐसा ना करें। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। दूसरी बात है कि मैम प्रिपरेशन कैसे करें, हम कॉन्सेप्ट को पढ़ें या एमसीक्यूज़ करें, किस तरह से हम करें। तो देखिए, कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है और पीवाईक्यूज़ एमसीक्यूज़ भी ज़रूरी है। दोनों क्यों ज़रूरी है कि अगर देखिए, नेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो क्या है कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को भी पढ़ें। और जैसे जब भी अब आप मान लो आपने 1.5 घंटा पढ़ने में कोई कॉन्सेप्ट, आपको एक कॉन्सेप्ट करने में 1.5 घंटा लगा है, 1 घंटा लगा है, तो पहले आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर खुद को फ्री करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए खड़े हो जाइए और जिससे भी आप पीवाईक्यूज़ या एमसीक्यूज़ टेस्ट सीरीज जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं, फ़ोन से करते हैं तो फ़ोन उठा लीजिए, बुक से करते हैं तो बुक, और आप मान लो खाना खाने जा रहे हैं तो फिर ऐसे मतलब फ्री माइंड से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जो टॉपिक आपने, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के से रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करेंगे और थोड़ा सा उसमें आप अपना माइंड देखेंगे कि जो आपने पढ़ा है वो कितना उसमें क्वेश्चंस में आ रहा है, तो जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी तरह क्वेश्चन आप फ्री माइंड से अटेम्प्ट करिए कि ये फाइनल नहीं है, सिर्फ मैं अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो फिर आप फिर से उस कॉन्सेप्ट में आइए और देखिए कहाँ आपने, या तो आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, उसके अंदर जो कीवर्ड्स थे कि भाई नोट पूछा था या फीचर्स है, प्रेजेंट है, ये पूछा था, उस पर ध्यान दीजिए दोबारा कि क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा या कॉन्सेप्ट को समझने में गलती हो गई, और फिर अपनी वीकनेस पर काम करिए। और अगर क्वेश्चन सही हो जाता है तो फिर आगे नेक्स्ट मूव कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, पहले अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको ऐसे ही ना छोड़ें कि भाई गलत हो गए तो छोड़ के आगे बढ़ गए, नहीं, उसको पता लगाइए कि आपकी वीकनेस कहाँ है और क्वेश्चन किस कारण से रॉन्ग हो रहे हैं। ज़्यादातर जो 98% मिस्टेक होती है वो हम क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ने में कर देते हैं, यानी कि उसको ऐसे ही इग्नोर सा करके, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो जहाँ भी आपकी वीकनेस है उसको इवेल्युएट करें और कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कमी रह गई है तो उसको अगेन रिवाइज करें। इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, कॉन्सेप्ट भी करें, पीवाईक्यूज़ भी अटेम्प्ट करें और एमसीक्यूज़ भी अटेम्प्ट करें। कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको
किसी भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा उसको करने में आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। और PYQ MCQ से हमें कौन जो एग्ज़ाम है उसके लेवल का पता चलता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये पता चलता है, किस तरह से हमें कॉन्सेप्ट को लर्न करना है ये सब पता चलता है। तो आई होप अब आपके मन में जो क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।